हाय गाइस, वेलकम टू द शिमला कुफरी परवाणु व्लॉग डे 1। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से। यहाँ का लक्कड़ बाज़ार बहुत फेमस है, तो एक स्टेशन एक उत्पाद में लकड़ी का ही सामान है। तो हमने हमारी टैक्सी का वेट करते करते इसी का ही आनंद लिया। हमारी टैक्सी आ चुकी है और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखती रहेगी। हिमाचल प्रदेश एंट्री से शिमला 89 किलोमीटर से। रास्ते की इस वॉलआउट के साथ हवाएं भी थोड़ी थोड़ी ठंडी होने लगी। परवाणु से सोलान सिटी के रास्ते में आपको ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड ईटिंग जॉइंट्स, होटल स्टेज सब मिल जाएंगे। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा दिन है तो आप कसौली पे विजिट कर सकते हैं। रास्ते में आपको मैगी स्टॉल्स, फ्रूट स्टॉल्स सब मिलते रहेंगे। और हिमाचल प्रदेश के किसी भी मैगी पॉइंट पे आपको टेस्ट हमेशा ऑसम में मिलने वाला है। तो हाईवे से दिखता है ये ब्यूटीफुल सोलान सिटी व्यू। यहाँ से शिमला 47 किलोमीटर और बचा है। सर्दियों में बर्फ देखने तो गर्मियों में इस व्यू के लिए आते हैं शिमला। शिमला एंट्री से लगभग 40 मिनट्स में आपको दिखता है HRTC, जहाँ पे अगर आप खुद की व्हीकल से प्लान कर रहे हैं तो आपको हिमाचल प्रदेश का रोड टैक्स पे करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ये है मॉल रोड से नियरेस्ट पार्किंग। यहाँ कार पार्क करके हम लिफ्ट टिकट की लाइन में लग गए। तो लिफ्ट आपको पहुंचाती है सीधा द रिज पे, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्राइस्ट चर्च, द रिज, ईटिंग जॉइंट्स। यहाँ से राइट साइड में आता है लक्कड़ बाजार, लेफ्ट साइड में आता है मैजिक शो, स्कैंडल पॉइंट, कालीबड़ी टेम्पल, नीचे मॉल रोड और ऊपर जाखू टेम्पल। केबल कार टाइमिंग्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इट इज़ वेरी मच रिकमेंडेड अगर आपके साथ बेबी हो तो आप केबल कार से जाएं, अदरवाइज आप ट्रैकिंग का मजा लेते हुए ऊपर जा ही सकते हैं। बस ध्यान रहे आपके हाथ में कुछ खाने पीने का सामान ना हो, क्योंकि पूरे रास्ते आपको बहुत बंदर मिलने वाले हैं। केबल कार के लिए बहुत लेट हो चुके थे हम, और हमारे साथ एक 1 ईयर ओल्ड बेबी भी था। तो हमने जाखू टेम्पल मिस करके कालीबड़ी टेम्पल की आरती अटेंड करने का डिसाइड किया। मॉल रोड में आपको ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स, लोकल शॉप्स और ईटिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे, पर यहाँ से शॉपिंग करना आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है। तो हम निकल चुके हैं शिमला से कुफरी हमारे स्टे की तरफ। हमारी प्री बुकिंग थी रेडिसन कुफरी में। आगे आने वाले 3 दिन तक हम इसी होटल में स्टे करने वाले हैं। और शिमला की कंपैरिजन में कुफरी ज़्यादा ठंडा रहता है। तो हमारा डे 1 एंड होता है इधर। तो हमारे डे 2 की शुरुआत होती है रूम के इस व्यू के साथ। तो हम जल्दी से रेडी होते ही पहुंचे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट करने। रेडिसन में नाइस टेस्ट, एम्बियंस, वैरायटी एंड ऑन टाइम सर्विस के साथ में सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी लाइव तवा, जहां ऑर्डर देके आप कुछ भी बनवा सकते हैं। और इन सब के साथ मिलता है ये सुंदर सा होटल व्यू। यहाँ कई चार्जेबल, नॉन चार्जेबल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी साथ में होती है, जैसे आर्चरी, हैंड फुटबॉल, पूल, रीडिंग रूम्स। आज के दिन में हम कवर करने वाले हैं नालदेहरा और तातापानी। बस अब मलाल सिर्फ इतना रहेगा था कि हिमाचल आने के बाद भी हम बर्फ नहीं देख पाए। एंड गेस व्हाट, कुफरी से निकलते ही हमने गर्मियों में स्नोफॉल भी देख लिया। तो ये है ग्रीन वैली। ये जितना एरिया आपको नज़र आ रहा है ये 100% लश ग्रीन पाइन ट्रीज से कवर है। तो हम पहुंच गए हैं नालदेहरा। नालदेहरा एंजॉय करने के लिए सबसे पहले हमको करना पड़ता है हॉर्स राइड बुक। तो अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये है मेरे दीदी और जिया जी। ये कैरियर में बैठा है मेरे साथ मेरा 1 ईयर ओल्ड भांजा कियान, एंजॉइंग हिज घोड़ा घोड़ा राइड। हम आ चुके हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट, पिकनिक एरिया में। यहाँ हम मैगी भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। सेकंड पॉइंट है हमारा नाग टेम्पल।
ये सिर्फ साल में 2 बार खुलता है, नाग पंचमी और दिवाली। और इसके साथ में है ये गोल्फ कोर्स। थर्ड पॉइंट है क्लब हाउस और फोर्थ पॉइंट है चाइना बॉर्डर। तो ये हमने कंप्लीट की नालदेहरा की 1 वे ट्रैकिंग, जहां हमें रिटर्न कैब तक रोड के थ्रू आना पड़ता है। तो घोड़े के इस सी ऑफ के बाद हम हमारी बॉटल्स रिफिल करके निकल गए तत्ता पानी के लिए। इस 1.25 घंटे के सफ़र के बाद हमें काफ़ी करीब से दिखने लग जाती है सतलज रिवर। तत्ता या ताता पानी का मतलब गर्म पानी। ये जगह फेमस थी अपने गर्म पानी के झरनों के लिए, पर डैम बनने के बाद वो गर्म पानी सतलज रिवर में मर्ज हो गया। अब यहाँ लोग सिर्फ रिवर राफ्टिंग के लिए आते हैं और हम भी यहाँ उसी के लिए सतलज रनर्स एडवेंचर्स के पास आ गए हैं। इनकी सर्विसेज हमें काफ़ी पसंद आई। उसका कॉन्टेक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और क्योंकि बीबी के साथ रिवर राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं और कियान उनके ऑफिस में ही रुके। रिवर राफ्टिंग के बीच के इस पॉइंट पे हम डांस और मैगी फाउंटेन के साथ एंजॉय कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ एक सेल्फी पॉइंट। यहाँ से हम सीधा निकल गए हमारे होटल के लिए। इसी के साथ हमारा समाप्त होता है डे 2। आज डे 3 पे हम कवर करने वाले हैं कुफरी एडवेंचर पार्क। तो ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए सीधा उसी के लिए। यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पे मैगी के साथ में अश्व पालक पर्यटक कल्याण संघ के स्टॉल्स मिल जाएंगी, जहाँ से हम हमारा आगे का पैकेज बनवा सकते हैं। स्क्रीन पर नजर आ रही सभी एक्टिविटीज का हमने बनवा लिया फुल पैकेज एट 1500 पर पर्सन। सर्दियों में यही चीज़ 1700 पर पर्सन हो जाती है, क्योंकि एडवेंचर राइड सिर्फ सर्दियों में होती है। एडवेंचर पार्क की शुरुआत होती है याक फोटो के साथ। यहाँ काफ़ी सारी अदर एक्टिविटीज़ भी होती है, बट इट इज़ रिकमेंडेड कि आप कुफरी फन वर्ल्ड के गेम जोन में ये सब एक्टिविटीज़ करें। इस विलेज मार्केट में हम बहुत रीजनेबल प्राइसेस में शॉपिंग का मज़ा ले सकते हैं। हमने यहाँ से कुछ विंटर वेयर्स और ये ब्यूटीफुल सा पेन स्टैंड लिया। अब हम आ गए हैं टेलीस्कोप पॉइंट पे। यहाँ टेलीस्कोप के थ्रू 8 डिफरेंट पॉइंट्स स्पॉट करवाते हैं। यहाँ से सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा नाग टेम्पल। हमारे पैकेज के अलावा वाली सभी एक्टिविटीज के बैंड्स हमें यहीं से कलेक्ट करने पड़ेंगे। कुफरी फन वर्ल्ड में हमको देखने को मिलता है सेलिब्रिटीज वैक्स म्यूजियम, हॉरर हाउस, बच्चों के लिए झूले, बहुत ही सुंदर फ्लावर कलेक्शन और नेट से कवर्ड ये एप्पल गार्डन। इसके बाद हम एंटर हो रहे हैं कुफरी फन वर्ल्ड के गेम जोन में, जहां आपको मिलती है 6 एक्टिविटीज: एग्स थ्रोइंग, टारगेट शूट, शूट द बलून, थ्रोइंग द रिंग, डार्ट बोर्ड एंड आर्चरी। इसके बाद हमने एंजॉय करी गो कार्टिंग। इसके बाद हम बढ़े आगे हमारी पैकेज वाली एक्टिविटीज की तरफ। कपल जिप लाइन, वैली क्रॉसिंग,
90 feet bridge jumping along with Burma Bridge. Balancing bridge. Commando net climbing. टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम जू और चीनी बंगलो विजिट नहीं कर पाए। हमने आज के डिनर के लिए चूज किया था वाइल्ड फ्लावर हॉल। अगर आप लोग यहाँ स्टे करने का प्लान कर रहे हैं तो ये रही स्क्रीन पे यहाँ की डेली एक्टिविटीज। और डे 3 के एंड पे हम वापस हमारे होटल आ गए। तो डे 4 के स्टार्ट में हम रूम चेकआउट करके सीधा निकल गए जुंगा के लिए। लगभग 1 घंटे के ट्रेवल के बाद हम आ गए हैं ग्लाइडन पैराग्लाइडिंग के लिए। यहाँ का व्यू सच में बहुत प्यारा था। यहाँ कॉर्पोरेट्स, नॉन कॉर्पोरेट्स, रूम स्टे, कैंपिंग, पैराग्लाइडिंग और ट्री टॉप एडवेंचर्स का मजा लेने आते हैं। यहाँ एक बैच 20 जनों का होता है और उन 20 जनों का यहाँ से जाके रिटर्न आने का टाइम लगभग 40 मिनट रहता है। यहाँ से पैराग्लाइडिंग के पॉइंट तक ये ले जाते हैं इनके खुद की एक व्हीकल में। हमारे टाइम बैच 1 फुल था और हवा उल्टे डायरेक्शन में चलने की वजह से वो भी वेट कर रहे थे। हम आगे परवानों के लिए लेट हो जाते, इसलिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेके आगे निकलने का डिसाइड किया। दो रास्तों में से साधु पुल होते हुए परवाणु जाने का रास्ता ज्यादा अच्छा है। हम पहुंच चुके हैं हमारे आज के स्टे मोक्ष, जिसका रास्ता टिम्बर ट्रेल होटल से केबल कार के थ्रू जाता है। यहाँ हमको स्पा, टॉयज, आर्टिफैक्ट्स की शॉप्स देखने को मिलती है। मोक्ष जाने के लिए केबल कार आ चुकी है। टिम्बर ट्रेल से मोक्ष जाने वाली केबल कार की टाइमिंग्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इस टाइमिंग के अलावा आपको कभी भी मोक्ष जाने के लिए बाय रोड ही आना पड़ेगा, बट आई वुड रिकमेंड कि आप इसी टाइमिंग के अंदर केबल कार के थ्रू ही पहुंचे, वरना चंद मिनटों के सफर की बजाय आपको पार करने होंगे 16 किलोमीटर। फाइनली हम पहुंच गए हैं मोक्ष के रिसेप्शन पे। वेलकम ड्रिंक और प्रॉपर्टी विजिट के बाद हम हमारा कार्ड लेके निकल गए हमारे रूम के लिए।
तो हम आ चुके हैं हमारे रूम पे। यहाँ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का टाइम लगभग 6 बजे तक रहता है, तो हम चेंज करके आ गए सीधा उसी का मज़ा लेने। और जैकुजी एंड पूल का टाइम लगभग 7 बजे तक रहता है। तो यहाँ से सनसेट देख के हम पहुँच गए सीधा डिनर के लिए। यहाँ हमारा होता है एंड डे 4। यहाँ से हम हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट लेके निकल गए सीधा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के लिए। एबी के साथ में अगर आप एक सेफ ट्रिप प्लान कर रहे हो और इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करके इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें। फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।